भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अति उत्तम उपनिषद जिसका नाम है गर्भ उपनिषद के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह पंचात्मक शरीर 5 के विषय रहता है, 6 का आश्रय रूप और 6 गुणों के योग वाला है, 7 धातु वाला है, 3 मल वाला है, 2 योनि वाला है, 4 प्रकार के भोजनों वाला है। प्रश्न: यह शरीर पंचात्मक किस प्रकार है? उत्तर: यह शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से बना हुआ है। प्रश्न: इस 5 महाभूतात्मक शरीर में पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का और आकाश का कौन कौन भाग है? उत्तर: शरीर में जो कठिन भाग है वह पृथ्वी, द्रव्य भाग है वह जल, उष्ण भाग है वह तेज, गति वाला भाग वायु और पोल का भाग आकाश है। पृथ्वी का गुण धारण करना, जल का गुण, जल का गुण सबको एकत्र करना, तेज का गुण प्रकाश करना, वायु का गुण वहन करना और आकाश का गुण अवकाश जगह देना है। कर्ण का विषय शब्द, त्वचा चमड़ी का विषय स्पर्श, चक्षु का विषय रूप, जिह्वा का विषय स्वाद, नासिका का विषय गंध, उपस्थेंद्रिय का विषय आनंद, गुदा का विषय मल त्याग, बुद्धि का विषय ज्ञान, मन का विषय संकल्प करना, वाणी का विषय बोलना है। प्रश्न: शरीर 6 का आश्रय रूप कहता है सो क्या है? उत्तर: मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा, तीखा और कसाय रस को प्राप्त करता है। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ईष्ट, अनिष्ट और प्राणिधान ये 10 प्रकार के शब्द गुण हैं। शुक्ल, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत, कपिल और पांडर। प्रश्न: शरीर सप्त धातु वाला किस कारण कहता है? उत्तर: देवदत्तादि अमुक मनुष्य के द्रव्यादि विषय इस प्रकार उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे की अनुकूलता के कारण। रस 6 प्रकार का होता है। रस में से रुधिर, रुधिर में से मांस, मांस में से मेद, मेद में से स्नायु, स्नायु में से हड्डी, हड्डी में से मज्जा, मज्जा में से शुक्र की उत्पत्ति होती है। पुरुष का वीर्य और स्त्री का रुधिर दोनों का संयोग होता है तब गर्भ होता है। सो हृदय में इस प्रकार की व्यवस्था करता है। अग्नि स्थान में जठराग्नि को रखता है, पित्त के स्थान में पित्त को रखता है, वायु वायु में से और हृदय प्रजापति में से कर्म से होता है। ऋतु काल में संगम होने से प्रथम रात्रि में गर्भ कलल रूप बनता है, 7 रात्रि में बुधबुधा रूप होता है, अर्ध मास के भीतर पिंड रूप होता है, 1 मास में कठिन, दूसरे मास में सिर की उत्पत्ति, तीसरे मास में पैर के भाग की उत्पत्ति होती है।
चौथे मास में उस गर्भ में गुल्फ, जठर और कटी प्रवेश होता है। पांचवें मास में पीठ, छठे मास में मुख, नासिका, चक्षु और कर्ण होते हैं। सातवें मास में जीव से युक्त होता है। आठवें मास में गर्भ गर्भ सर्व लक्षणों से पूर्ण होता है। पिता का वीर्य माता के रज से परिमाण में विशेष हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है, और माता का रज पिता के वीर्य से परिमाण में विशेष हो तो पुत्री की उत्पत्ति होती है, और जो दोनों का परिमाण समान हो तो नपुंसक होता है। संयोग समय पर जो मन व्याकुल हो तो संतान अंध, खंडित, कुबड़ी और वामन नाटी होती है। स्त्री पुरुष की अपान वायु के दो से शुक्र के दो भाग हो तो दो की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार गर्भ पंचात्मक के योग्य होता है। मन से पंचभूतात्मक को प्राप्त हुई बुद्धि गंध रसादिक का ज्ञान करके अक्सर ऐसे ओंकार का चिंतन करती है। इस प्रकार एकाक्षर का ज्ञान होने के पश्चात उस गर्भ के देह की 8 प्रकृति और 16 विकार होते हैं। तत्पश्चात उसकी माता जो कुछ खाती पीती है उससे नाड़ी के सूत्र से गर्भ के प्राण का रक्षण होता है। यह गर्भ 9 मास में सब लक्षण और ज्ञानेंद्रियों से पूर्ण होता है। उसको अपनी पूर्व जाति का स्मरण होता है। वह अपने शुभ अशुभ कर्म को जानता है। मैंने पूर्व हजारों योनियों में प्रवेश किया और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे तथा मैंने अनेक प्रकार के सतन पान किए। मैं बारंबार जन्म को प्राप्त हुआ, बारंबार मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैंने कुटुंब के कारण जो कुछ शुभ अशुभ कर्म किए उससे मैं अकेला ही दुख भोगता हूँ। मेरे कर्म करने से जो सुख को भोगते हैं वे मुझको अकेला छोड़कर चले गए। मैं दुख रूप महान समुद्र में डूबा हुआ हूँ। इसको तर जाने का उपाय मैं नहीं देखता हूँ। जब मैं इस योनि से बाहर निकलूंगा तब मैं महेश्वर की शरण में जाऊंगा। जब मैं इस योनि से बाहर निकलूंगा तब मैं अशुभ कर्म के अक्षय करने वाले फल और मुक्ति के देने वाले नारायण भगवान के शरण में जाऊंगा। जब मैं इस योनि से मुक्त होऊंगा तब मैं अशुभ का अक्षय करने वाले और मुक्ति फल के देने सांख्य शास्त्र और योग का अभ्यास करूंगा। सनातन पर ब्रह्म का ध्यान करूंगा, तब तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा। छोटे स्थान में सुकुट कर रहा हुआ अत्यंत दुख से दुखी जब योनि द्वार के पास आता है तब उसको वैष्णव वायु का स्पर्श होता है। इस कारण उसको जन्म मरण का स्मरण नहीं रहता और शुभाशुभ कर्म को नहीं जानता। प्रश्न, इस देह को शरीर कहने का क्या कारण है? उत्तर, इसका यह कारण है कि अग्नि इस देह का आश्रय करके रहा हुआ है। यह अग्नि 3 प्रकार की है, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि। अन्न पान लेय और चौस्य का पाचन करता है। दर्शनाग्नि रूप का दर्शन करता है और ज्ञानाग्नि शुभाशुभ कर्म जानता है। इन तीनों अग्नियों के भिन्न भिन्न स्थान मुख विषय आह्वनीय अग्नि है, उदर में गारप्य त्यागिनी है और हृदय में दक्षिणाग्नि है। आत्मा यजमान रूप है, मन ब्रह्मा रूप है, लोभ आदि पशु रूप है, दीक्षा धति और संतोष रूप है, यज का पात्र रूप बुद्धि और इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां यज का हवि रूप है, सिर यज का कपाल रूप है, केश यज का दर्भ रूप है, मुख अंतर्वेदी है, 4 कपाल का माप वाला मस्तक है, बाजू में 16 दंत पंक्ति हैं, 107 मर्म हैं, 180 संधि हैं, 109 स्नायु हैं, 700
सिरा है, 500 मज्जा हैं, 308 हड्डियां हैं, 3.5 करोड़ रुआ हैं, 8 पल का माप वाला हृदय है, 12 पल की माप वाली जीभ है, 1 प्रस्थ पित्त है, 1 आढ़ कफ है, 1 कूडब शुक्र है, 2 प्रस्थ मेद है और मलमूत्र और आहाकार का नियम नहीं है। यह पिपलाद मुनि का कहा हुआ मोक्ष शास्त्र है, पिपलाद का कहा हुआ मोक्ष शास्त्र है। और इसके साथ ये उपनिषद पूर्ण हो जाता है और इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों।